हमारे एमएलएस है, हमारे कॉरपोरेटर्स है, ये इन लोगों का एक फेलियर है कि इन लोगों के अंदर उतना पावर, उतनी ताकत नहीं है इन लोगों के अंदर। लेकिन आज हमारे मुमरा जो है वो लावारिस हो चुका है। बुरुज खलीफा का मैंने देखा गूगल करके, 2004 के अंदर उसका वर्क शुरू हुआ, 2009 में कंप्लीट हो गई, 5 साल के अंदर ये कुछ बुरुज खलीफा से ज़्यादा कुछ बड़ा टावर बन रहा है हमारे मुमरा के MM वैली के अंदर, जिसको हॉस्पिटल का नाम दिया जा रहा है। वो 10 साल के ऊपर हो गया, आज तक वो बनी नहीं है अभी तक। उसको हॉस्पिटल तो कहते नहीं है मुमरा के लोग, उसको भूतिया बंगला कहा जाता है, उसको खंडर कहा जाता है, उसको हवेली कहा जाती है। 10 साल से बन रही है, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इन लोगों के एक नेता की जान नहीं जानी चाहिए, गरीबों की जान जाएगी चलेगा, इनकी जान पे जाती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनके पास पैसे सब कुछ है, ये लोग अपना इलाज कैसे भी करवा लेंगे। गरीब का इलाज कौन करेगा भाई, गरीब का कौन पूछने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IAN न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए हम सैयद इमरान से कुछ मुमरा के सियासी मुद्दे पे कुछ बातचीत करेंगे। सैयद इमरान मुमरा की एक ऐसी शख्सियत है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं और टीम इंडिया के कोच भी रह चुके हैं मार्शल आर्ट में। इमरान सैयद, मुमरा में कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है ऑलरेडी, आवाम ऐसे ही परेशान है। आप इस मामले में क्या कहेंगे कि लोगों की तकलीफ़ें किस तरह से दूर होंगी, क्योंकि कैसा है कि लाइट, पानी का और बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इसको कहूँगा कि ये फेलियर है। किसका फेलियर है? ये जो हमारे यहाँ के जो हमारे MLAs है, हमारे कॉरपोरेटर्स है, ये इन लोगों का एक फेलियर है कि इन लोगों के अंदर उतना पावर, उतनी ताकत नहीं है इन लोगों के अंदर कि रमज़ान के जैसे पाक महीने के अंदर भी लाइट वालों को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये जो टॉरेंट जो आई है हमारे मुमरा के अंदर, सुबह में 9 बजे से लेके अभी तक मेरे घर के अंदर लाइट नहीं है। डेली ये लाइट ऐसी ही जा रही है। तो ये लाइट वालों का जो मसला चल रहा है मुमरा के अंदर, ख़ास तौर से रमज़ान के अंदर बहुत तकलीफ़दायक, परेशान हो गए। लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों के अंदर बैठेंगे, गवर्नमेंट कह रही है घरों में बैठो। टॉरेंट वाले लाइट काट दे रहे, 10-10, 12-12, 13-13 घंटा मुमरा के अंदर लाइट नहीं रह रही। कैसे आदमी गर्मी के अंदर बैठेगा? छोटे छोटे घर है लोगों के, वहाँ आदमी अपने बच्चों के साथ 5-6 जन मिल के एक रूम के अंदर रहेंगे, कितना सफोकेशन हो रहा है। सुबह से आप लाइट काट दे रहे हो, 15 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, कितनी तकलीफ़ें हो रही है मुमरा के अंदर लोगों को। सरकार कह रही है घर में बैठो, टॉरेंट वाले कह रहे हैं कि घर में मत बैठो। आप तो लाइट काट दे रहे हो ना, कैसे आदमी घर के अंदर बैठेगा? बाहर निकलोगे तो डंडा पड़ेगा आपको। आप बाहर कहाँ जाओगे लॉकडाउन के अंदर? घर के अंदर बैठोगे तो गर्मी से मर जाओ, यही चाह रहे हो क्या आप? कोरोना की बीमा वबा चल रही है, क्या हालात हैं लोगों के, उसके अंदर ये टॉरेंट और इतना जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन आज हमारे मुमरा जो है वो लावारिस हो चुका है। मैं कहूँगा हमारे मुमरा के अंदर बोलने वाला कोई नहीं है। एक शख्स खड़े होकर ये इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है। किसी की ज़बानों के अंदर जान नहीं बची है, सबकी ज़बानों को लकवा मार चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने आप को बड़ी शान से मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ कहने वाले जो लोग हैं, आज कहाँ कौन से बिल के अंदर छुप के बैठे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जैसे गरीब लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम खाली बोल सकते, चिल्ला सकते हैं यहाँ माइक के सामने, आपके पास थोड़ा सा कुछ बोल दिए, हमारी आवाज़ कौन सुनने वाला है? बाकी जिनकी सुनी जाती है वो कहाँ है? वो कौन से दरबे के अंदर छुप के बैठे? और कैसा है कि बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे जितने भी वर्क हो रहे हैं, और जैसे कि MM वैली में भी एक काफ़ी टाइम से एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था और उसका भी काम अभी तक चल रहा है, और भी बहुत सारे सोशल वर्क है जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, जैसे गरीबों तक राशन नहीं पहुंच रहा है, और जैसे आपने अभी बताया कि लाइट का प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, वो उसको हॉस्पिटल तो कहते नहीं है मुमरा के लोग, उसको भूतिया बंगला कहा जाता है, उसको खंडर कहा जाता है, उसको हवेली कहा जाती है। 10 साल से बन रही है। बुरुज खलीफा का मैंने देखा गूगल करके, 2004 के अंदर उसका वर्क शुरू हुआ, 2009 में कंप्लीट हो गई, 5 साल के अंदर ये कुछ बुरुज खलीफा से ज़्यादा कुछ बड़ा टावर बन रहा है हमारे मुमरा के MM वैली के अंदर, जिसको हॉस्पिटल का नाम दिया जा रहा है। वो 10 साल के ऊपर हो गया, आज तक वो बनी नहीं है अभी तक। क्या है, वो लोग तो हमको यही कहते हैं कि भाई कहाँ मिल रहे हो, वो आ जाओ भूत बंगले के पास, भाई भूत बंगले के पास बुला रहे। क्या है, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर 5 साल, ये नेताओं का जो एक उसूल है, 4 साल पब्लिक को रगड़ाओ और 5वें साल में ना थोड़ा काम कुछ ना कुछ करके दिखाओ। देखो मैंने वहाँ पे काम चालू करके रखा हो, देखो मेरा काम वहाँ चालू है। इलेक्शन से पहले ये होता है, ये खाली इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10 साल से छप के आता है पैम्पलेट, उसके अंदर इनका ये हॉस्पिटल का वो फ़ोटो रहता है। तो ये फ़ोटोबाजी है और दूसरा कुछ नहीं है। मुमरा के लोग, कितने लोग मर गए डायलिसिस से? 5 से 6 लोग मर गए।
डायबिटीज़ से वो कलीम अहमद नाम का लड़का, वो बेचारा 32 साल या 34 साल की उसकी उम्र थी, वो डायबिटीज़ का पेशेंट था। वो मुमरा में पहले बुरहानी हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे उसको ICU बंद, फिर उसके बाद वो अपना रहमानिया जाता है, वहाँ पे बंद, फिर उसके बाद वो कौन सा प्राइम वगैरह कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ जाता है, तो वहाँ पे भी ICU बंद। तो ये सब जगह ICU बंद है, मुमरा में हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से। फिर उसको यहाँ से कलवा सिविल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उसके साथ इतनी लापरवाही होती है, 1.5-2 घंटे उसकी सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, इतना उसको देखा नहीं गया, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इन लोगों के एक नेता की जान नहीं जानी चाहिए, गरीबों की जान जाएगी चलेगा, इनकी जान पे जाती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, इनके पास पैसे सब कुछ है, ये लोग अपना इलाज कैसे भी करवा लेंगे। गरीब का इलाज कौन करेगा भाई? गरीब का कौन पूछने वाला है? कोई कुछ नहीं पूछने वाला। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ नहीं है, ग्राउंड के ऊपर काम कुछ नहीं है। सरकार बोलती है खाना बांटो, खाना बांट रहे हैं हम लोग। ये इन लोगों ने क्या किया आज तक बताओ ना आप मेरे को। मैं मुमरा के अंदर हूँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर मुमरा के अंदर सोशल वर्क करने वाली तंजीमें नहीं होती थी ना, जैसे अपना बहुत सारी सोशल वर्क की जो तंजीमें चल रही है, एक उम्मीद करके है वो, और अपना उम्मीद फाउंडेशन, अब शाहीन बाग के लोगों को भी ले लीजिए और दूसरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को ले लीजिए, और उत्तर भारतीय वो कोई है वो करीम खान साहब की, उनकी तंजीम को ले लीजिए। और आपको मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बोलता हूँ 4-5 6-6 दोस्त लोग मिलके अपना कंट्रीब्यूशन करके अपने अपने इलाके को संभाल के रखे। उन लोगों ने अपने अपने इलाके के गरीबों को संभाल के रखे। अगर ये लोग काम नहीं करते थे ना, तो ये जो इनके नेता लोगों के बड़े बड़े मुँह खोल रहे हैं ना कि हम इतने लोगों को खाना दे रहे, उतने लोगों को खाना दे रहे। मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों को खाना बांटा है, मेरी जितनी औकात थी, मुझे जितने पैसे मिले लोगों से, हम लोगों ने उतने लोगों के घर तक पहुंचाया। जब हमारा ख़त्म हो गया हम चुपचाप आके बैठ गए। अब लोगों के पास देने के लिए भी पैसे नहीं है और हम लोग मांगने भी जा रहे तो बोल रहे हैं भाई हम कहाँ से देंगे। अब लोगों के पास पैसे भी तो काम धंधा ही नहीं है, तो लोग क्या हेल्प करेंगे हमारी। तो ये लोगों को चाहिए था, ये जो हम लोगों को ज़कात बांटने का ज्ञान दे रहे थे ना थोड़ा टाइम पहले, कि मुसलमानों से रिक्वेस्ट करें ऐसा हाथ जोड़ के कि वो भाई ज़कात का पैसा रमज़ान से पहले ही निकाल दो, तो थोड़ा सा अपने जेब में भी हाथ डालो और थोड़ा सा तुम अपने जेब में हाथ डाल के भी ज़रा मुसलमानों मुमरा के गरीबों की हालत को देखो और उनको भी थोड़ा सदका खैरात तुम भी कर दो भाई। खाली मुसलमानों को ज्ञान मत बांटो, ज्ञान बांटने सब आते हैं बस मुसलमानों को। ज़कात निकालो, ये निकालो, मुसलमान ही निकाल रहे हैं, मुमरा के गरीब लोग ही निकल रहे हैं और कोई किसी का डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम सबको दिया जा रहा है। और कौन कर रहा है? यहाँ की छोटी छोटी तंजीमें, छोटे छोटे लोग, उनको सलाम पेश करना चाहिए। कोई नेता का इसके अंदर मत कहूँगा, हाँ कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं मैं उन लोगों के बीच में कभी मेरे दिल से मैं वो भी नहीं कहूँ, उनको माइनस भी नहीं करूँगा और कभी किसी को प्लस भी नहीं करूँगा। जो कर रहे कुछ नेता है 4-5, जो मुमरा के कुछ 4-5 कॉरपोरेटर्स वगैरह हैं, वो लोग कर रहे हैं। बाकी सब लोग कुछ नहीं करके भी क्रेडिट लेने का काम कि भाई हम लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मार्गदर्शन में, साहब के मार्गदर्शन में ये काम किया जा रहा है, मार्गदर्शन में ये काम किया जाए। वो साहब के मार्गदर्शन के अंदर ही टॉरेंट हमारे मुमरा के अंदर आ गया, ऐसी बात है। और कैसा है कि मस्जिदें बंद कर दी गई, मंदिरें बंद कर दी गई, सारे जितने भी है मतलब जितने भी इबादतगाह है सब बंद कर दिया गया और वाइन शॉप कुछ दिनों के लिए ओपन कर दिया गया। और उसकी वजह से जो भीड़ हुई है और तबलीगी जमात को लेकर लोग एक तरफा धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये कोई नई बात नहीं है और ये जो फासिज़म जो फैला हुआ है ये पूरे दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा फासिस्ट लोग हो चुके हैं अब। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है, जो हमारे दूसरे लोग जो है वो ऐसे संग वंग के लोग हैं, ये सब लोग, ये इन लोगों का काम ही यही है ना कि आप कुछ भी हो रहा है उठा के उसका पोटला फोड़ दो मुसलमानों के ऊपर कि भाई मुसलमान लोग ये कर रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं है हम लोगों के लिए। हमारी मस्जिदें बंद है, हमारी मंदिरें बंद है, हमारे गुरुद्वारे बंद है, हमारा सब कुछ बंद है, लेकिन दारू की दुकान खुलना चाहिए। वहाँ की भीड़ को कोई ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे जो लोगों ने भीड़ जमा की है उससे किसी को कोरोना फैलेगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होएगा। लेकिन कहीं पे कुछ लोग जमा हो जाएंगे ना, थोड़े से उनके चेहरे उनके कपड़े से, तो वहाँ पे पहचाना जाएगा कि हाँ भाई इन लोगों से कोरोना फैलता है। यही बात है, हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। और इसको इतना अभी कितना बोलेंगे, कितना देखेंगे, देख के भी आदमी का दिमाग ख़राब हो गया कि क्या चल रहा है देश के अंदर। ऐसी हालत हो चुकी है हमारे देश की। और भी कैसा है कि जैसे कि NRC का एक मुद्दा चल रहा था काफ़ी टाइम पे कोरोना वायरस से पहले, तो कोरोना वायरस जब से इंडिया में आया है
उसके बाद से एनआरसी के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद, कोरोना वायरस जब फिनिश हो जाएगा इंडिया से, तो एनआरसी वापस से ऐसे वो विरोध कर हम लोग कर रहे थे रोड पे, जैसे उस तरह से हम विरोध कर पाएंगे, या फिर वो लोग इस तरह से ज़्यादती होगी गवर्नमेंट की तरफ से? इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो मेरा यही कहना है कि अभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है ना। अब क्या है, अभी सरकार का क्या स्टैंड रहता है ये कोरोना वायरस की वबा जाने के बाद, वो लोग क्या स्टेप लेते हैं एनआरसी, एनपीआर और सीए के अगेंस्ट में, वो लोग क्या कुछ करते, वो उसको मद्देनज़र रख के देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। और हमारे बड़े अकाबिर उलमा इकराम बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बड़े जो दानिश्वर हजरात बैठे हुए, वो लोग जो कहेंगे हम तो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात है हमारी। और कोरोना वायरस जिनको मतलब हो गया है और कोरोना वायरस से वो मतलब रिकवरी पा चुके हैं, तो उनके लिए मतलब बुनियादी एहतियात क्या बरतेंगे, वो उनके लिए क्या बरतना चाहिए, और आप इस मामले में क्या कहेंगे? हम तो भाई वही कहेंगे जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो। डॉक्टर हजरात जो कह रहे हैं सो थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह पहन लो, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लो, यही सारी बातें हैं जो थोड़ा सा ख्याल रखने की है। तो मैं समझता हूँ कि उसको, और लॉकडाउन के पीरियड में घर के अंदर, आज हम लोग इतने दिनों से घर में बैठे, हम नीचे नहीं उतर पा रहे, कुछ नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं। वो टाइम जो सरकार ने थोड़ा दिया, उसके अंदर घर वाले में से कोई भी एक अफराद जाके कुछ ना कुछ सामान वगैरह लेकर आ जाता है घर पे। लेकिन मेरे कहने का मकसद और मुद्दा ये है कि ये कोरोना बीमारी तो अभी है, कुछ टाइम के लिए चली जाएगी, लेकिन जो लोग भूखमरी से, जो लोगों की हालत जो ख़राब हो रही है फ़िलहाल, और यहाँ पर जो ध्यान, जैसे कि जो लोग मतलब दूसरे मुल्क से आए हैं, वो अपने गांव जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं, उनकी बहुत तकलीफ़ है, आपके कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल। जो मज़दूर हजरात हैं, जो हमारे मुमरा के अंदर रिहाइश पजीर दूसरे भी लोग, आप जाइए ना, आप रशीद कंपाउंड के अंदर कुछ 200 लोग 250 लोग हैं, वो भी मज़दूर, उन लोगों की हालत देख लो आप। क्या इन लोगों ने क्या किया मुमरा के अंदर? बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा इन लोगों ने क्या किया? मेरे को अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। लोग भाग रहे, मर रहे, फिर रहे। एक चीज़ मेरे को समझ में आई है अभी मुमरा के अंदर कि भाई कोई भी बीमारी से आदमी मरेगा चलेगा, कोरोना से नहीं मरना चाहिए। दूसरी कोई बीमारी से मरेगा तो चलेगा, कोरोना से नहीं मरना चाहिए। इतना ये कोरोना का वो कर रहे हैं इन लोग। मतलब आपके कहने का मतलब है सबसे बड़ी बीमारी भुखमरी है आजकल के दौर में? भुखमरी है, ये लाइट से पसीना पसीना हो जा रहा है आदमी, घर के अंदर बैठा हुआ लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं सरकार के आदेश के ऊपर, लेकिन ये जो टोरेंट जैसी बदतमीज़ कंपनियां हैं जो पावर वाली, वो लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा कुछ नरमी बरते लोगों के अंदर। इसके खिलाफ़ कोई उठ के एक्शन भी नहीं ले रहा है। तो भाई हमें तो सोचने वाली बात है ना कि भाई आप लोग तो लोगों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हो, तो आज आप हो किधर? आप क्या कर रहे हो? आज कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, नथिंग, ज़ीरो। और मुमरा में बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, जैसे कि रशीद कंपाउंड कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। पूरा कंपाउंड कुछ दिनों से सील है, और MM वैली के अंदर मीनार रेसिडेंसी और सुकून हाइट करके कुछ मतलब रेसिडेंसियाँ हैं, वो काफ़ी टाइम से सील हैं। कोरोना वायरस के केसेस मुमरा में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? थोड़ा सा मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि हमारे लोगों को भी थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि जो सरकार जो कह रही है उस चीज़ को हमको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं ये एक तरफ़ा बात नहीं करूँगा, हमारे कुछ गलतियाँ हमारी भी है कि हमारे भी लोग सुन नहीं रहे बातों को। कुछ लोग, लेकिन वो कुछ लोगों का इल्ज़ाम आप पूरे मुमरा को नहीं दे सकते। मुमरा के ज़्यादातर लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, अक्सरियत घरों के अंदर है। हम नहीं बैठे हैं क्या घरों में अपने? दूसरे लोग नहीं बैठे हैं क्या? 50 ये पूरा मोहल्ला घरों में बैठा हुआ है अपने। एक आध जन तो उतरेगा नीचे, अब उसको उतरने के टाइम पे भी उसको मारा तोड़ा जाता है, तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं। आप उसको समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, आप उसको भेज दो, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं फिर भी जिनके अंदर शरारत है, वो जो लोग समझ रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अपनी मनमानी करेंगे, तो उसका भुगतान पूरे मुमरा को भुगतना पड़ रहा है। हमारी पुलिस को भी थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए कुछ है। और आपको सर पे मारने का अधिकार तो है नहीं, आप नीचे टांगों पे मार सकते हो, वो भी कोई रीज़न रहा तो, नहीं तो अदरवाइज़ आप हाथ नहीं उठा सकते हो। तो ये थे हमारे साथ सैयद इमरान, जिन्होंने अपनी बातें रखी। IRN न्यूज़ मुमरा।